हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 12 साइंस पिछले वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 13-14 सीखा था, उसके बाद सीधा 17 पे कंसंट्रेशन किया था। तो 15 वाला सम और 16 वाला सम हमने छोड़ दिया था, थोड़ा लेंदी था और कॉम्प्लिकेटेड भी था। तो आज उसी सम पे कंसंट्रेशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 15 क्वेश्चन पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से x माइनस ए का होल स्क्वेयर y माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। और उसमें एक तरीके से, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप देख ही रहे हो, उसमें एक तरीके से प्रूव दैट बोला है। क्या बोला है? प्रूव दैट। ओके, पर प्रूव दैट में थोड़ा अलग तरीके से है। ओके, तो प्रूव दैट में क्या है, आंसर नहीं बोला है, उसको ऐसा बोला है कि इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दी कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो क्या क्वेश्चन क्या है, मैं लिखता हूं। ऐसा मांगा है प्रूव दैट में 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर में 3/2 और इसके नीचे सेकंड टाइम डेरिवेशन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये पूरा प्रूव दैट करना है। ओके, और इसके बराबर कुछ कांस्टेंट में आंसर आना चाहिए। तो इसका कांस्टेंट ए बी या सी के फॉर्म में, एक्स वाई के फॉर्म में कुछ आना चाहिए नहीं। एक ही सम करेंगे आज, लेंदी है, ज़्यादा देना है और समझना है अच्छे से। ओके, चलो तो सबसे पहले प्रूव दैट देख के इतना तो कंफर्म हो जाता है कि भाई फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम 2 टाइम्स डेरिवेशन। कितने टाइम्स डेरिवेशन? 2 टाइम्स। नाउ वी स्टार्ट विथ फर्स्ट टाइम डेरिवेशन। ओके, तो चलो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेशन में पावर आगे, पावर में से एक कम। इसका फिर से करोगे तो x का 1, a का 0, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 पावर आगे, पावर में से एक कम, y का फिर से करोगे तो dy बाई dx, b का तो 0, सी स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, उसका बाई डिफॉल्ट क्या होता है? 0। चलो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा? x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। चलो 2 कॉमन निकल के सामने जाएगा तो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। तो बचा क्या? x माइनस ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। ओके, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स लिखना रह गया, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, चलो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेशन हुआ। अभी सेकंड टाइम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड टाइम यहां से x माइनस ए का डेरिवेशन, तो x का 1, a का 0। अभी 1 मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो लिखना पड़ेगा 1। चलो y माइनस बी और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगेगा। ओके, व्हाट? मल्टीप्लिकेशन रूल्स। तो कैसे? y माइनस बी पड़ा रहेगा, तब डी वाई बाई डी एस का डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। फर्स्ट टाइम था तो क्या हो जाएगा? सेकंड टाइम। देन डी वाई बाई डी एक्स पड़ा रहेगा, तब y माइनस बी का y का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स और b का 0 इज इक्वल टू 0। थोड़ा अच्छे से लिख दे, 1 है, y माइनस बी है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये 2 टाइम्स है, मतलब कि स्टेप सेम ही है पर 2 बार मल्टीप्लिकेशन है, तो होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ओके, जहां तक पहुंचने का हमारा टारगेट था वहां तक पहुंच गए। 2 टाइम्स डेरिवेशन अच्छे से हो गया। अभी क्या करना है बेटा कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को सब्जेक्ट बनाओ। चलो तो ये वाला टर्म पकड़ के रखो, तो वाई माइनस बी डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। चलो ये भी सामने जाएगा, ये भी सामने जाएगा, तो +1 का -1 और इसका माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। ओके, चलो अभी मेरे को एग्जैक्टली डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को सब्जेक्ट बनाना है। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। और ये y माइनस भी कहाँ आएगा? नीचे। चलो ये फ्यूचर में काम आएगा, अभी रखो। ओके, 2 टाइम्स डेरिवेशन तक पहुंच गए। जो करना था वो काम अल्टीमेटली हमारा हो चुका है। अभी हमारा टारगेट क्या है कि भाई जो प्रूव दैट है, क्या है? प्रूव दैट। तो प्रूव दैट में हमें वो ध्यान देना है
कि भाई जो स्टेप की रिक्वायरमेंट है, क्या है, जो स्टेप की रिक्वायरमेंट है वो वाले स्टेप हमें क्या करने हैं, रेडी करने हैं। ओके, किस तरह से, तो देखो फ्यूचर में ये वाला स्टेप हमें चाहिए, तो किस तरह से, अगेन मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर उसके पावर में 3/2 तो ऑलरेडी सेटअप करके रखे तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। तो वो सेटअप में क्या करना है, देखो धीरे धीरे करते हैं। पहले डी वाई बाई डी एक्स की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा टर्म ढूंढो जिसमें फर्स्ट टाइम डेरिवेशन हो। ये रहा, लिख देता हूँ, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 किया। चलो अभी क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सामने जाएगा तो माइनस के साथ। अल्टीमेटली हमारा टारगेट डी वाई बाई डी एक्स का है, तो माइनस एक्स माइनस ए नीचे वाई माइनस बी। बैठा दिमाग में? ओके चलो अब ये डी वाई बाई, अभी उसका क्या चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए। चलो करो होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, अंडर माइनस निकल जाएगा, होल स्क्वायर करोगे तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर। बोलो होल स्क्वायर डन। बाजू में क्या चाहिए, +1, तो दोनों तरफ 1 प्लस करो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इधर भी 1 प्लस, तो 1 प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर। ओके चलो 1 प्लस भी कर दिया। पावर में 3/2 चाहिए, पर पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या, तो एलसीएम क्या आएगा, वाई माइनस बी का स्क्वायर, 1 के साथ होगा तो वाई माइनस बी का स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर। चलो ये पूरा ऊपर न्यूमेरेटर का पोर्शन है, वो क्वेश्चन खुद है, जो क्वेश्चन है वही न्यूमेरेटर, तो क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर। तो क्या लिखूँ मैं, सी स्क्वायर डिवाइड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर बात थी, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक पहुँचे। अभी पावर में क्या चाहिए, 3/2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, पावर में 3/2, तो सामने भी करना पड़ेगा, सी स्क्वायर डिवाइड बाय वाई माइनस बी का स्क्वायर, पावर में क्या 3/2। अब 3/2 को सॉल्यूशन ऐसे कि 3/2 पहले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 कैंसिल, पावर में क्या बचेगा 3, 3/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल, तो पावर में क्या बचेगा y माइनस बी का क्यूब। बोलो अच्छे से बैठ गया दिमाग में। मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू आती थी वो हमने करके रख दी। अभी क्या बचा है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। चलो अब इसकी बारी, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, उसका सॉल्यूशन ये रहा। तो न्यूमेरेटर में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, वो तो हमने करके ही रखा है, पूरा का पूरा लिख दो। चलो सी स्क्वेयर वाई माइनस बी का स्क्वायर, दूसरी चीज आगे माइनस है तो पहले माइनस रख देते, नीचे वाई माइनस बी तो ऑलरेडी है तो लिखो वाई माइनस बी। तो एक टर्म और, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ऊपर क्या है सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, नीचे y माइनस बी, उसकी 2 पावर और नीचे 1, दोनों नीचे ही है, तो पावर का सम होके टोटल कितनी पावर हो जाएगी 3 पावर। क्या हो जाएगी 3। बोलो ये भी रेडी, जिसका आंसर मेरे को चाहिए था, ये भी रेडी, जिसका आंसर मेरे को मिल गया। अभी हमें ओनली प्रूव दैट पे कॉन्सेंट्रेट करना है और लाना है कि कुछ कांस्टेंट के फॉर्म में आंसर मिले। तो प्रूव दैट में क्या है लिखते हैं पूरा ऐसा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, पावर में 3/2, नीचे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स। चलो न्यूमेरेटर का आंसर ये रहा, पूरा का पूरा रेडी रखा है तो कोई अभी टेंशन है नहीं। सी क्यूब नीचे वाई माइनस बी का क्यूब, नीचे इसका भी पूरा रेडी रखा है, माइनस सी स्क्वेयर y माइनस बी का क्यूब, y माइनस बी का क्यूब कैंसिल, सी स्क्वेयर एंड क्यूब में 1 पावर बची, तो आंसर आया -c। प्लस आए माइनस आए उससे कोई फर्क पड़ता
नहीं है, जस्ट हमें तो कांस्टेंट लाना था और कांस्टेंट वाला आंसर आ गया। बोलो पता चल गया सभी को? बिल्कुल इजी है पर थोड़ा लेंदी है। लेंदी इस वजह से स्टेप टू स्टेप जाना है। क्या करना है? स्टेप टू स्टेप। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है कि इस तरह। हाँ, 2-3 मेथड से होता है। आप सीधे पहले उसके ऊपर कंसंट्रेशन करो और सबकी वैल्यू रखो तो भी पॉसिबल है, पर सभी सेटअप बना के करो फिर भी पॉसिबल है। पर सबसे इजी मेथड ये वाली थोड़ी अच्छी और सही है। चलो क्या किया हमने? अगेन क्वेश्चन को फ्यूचर में 2 टाइम्स डेरिवेशन चाहिए। कैलकुलेशन करके पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेशन किया, कैलकुलेशन करके सेकंड टाइम डेरिवेशन किया, उसको सब्जेक्ट बना दिया क्योंकि अलग से वो चाहिए। फिर फर्स्ट टाइम डेरिवेशन वाला टर्म अगेन पिकअप किया, उसमें फर्स्ट टाइम डेरिवेशन का होल स्क्वायर चाहिए तो dy/dx को सब्जेक्ट बनाया, उसका होल स्क्वायर किया। +1 चाहिए तो दोनों तरफ +1 किया। पावर में 3/2 चाहिए, दोनों तरफ पावर में 3/2 की। फिर जो मिला वो फाइनल आंसर। सेकंड टाइम डेरिवेशन तो रेडी ही था पर उसके कुछ पोर्शन की वैल्यू हमें पता थी तो हमने वैल्यू रख दी तो फाइनल आंसर ये आया। न्यूमरेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू, दोनों वैल्यू रखी और फाइनली हमें आंसर मिल गया। बहुत इजी, समझने के बाद एक बार आ जाए उसके बाद सब में कोई दिक्कत है नहीं। ओके, तो अच्छे से बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लर्न कर लो तो जिससे कोई तकलीफ ना पड़े। और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, भले 2 या 3 टाइम्स लिखना पड़े पर प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ऐसे ही सम बोर्ड में ज़्यादा पूछते हैं कि जिसमें आपको कुछ सोचना पड़े। बिल्कुल इजी और सिंपल सम कम आते हैं। ओके, तो आज के लिए भले एक ही सम हुआ हो पर अच्छे से उसको रेडी करके प्रिपेयर करना है। समझ में आ गया सभी को? चलो आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू सो मच।